चलिए जरा इस बात में थोड़ा और गहरे उतरते हैं कि हमारा दिमाग असल में काम कैसे करता है। सोचिए, क्या हो अगर मैं कहूँ कि हमारा जो दिमाग है ना, वो डेटा प्रोसेस करने के लिए बना ही नहीं है, बल्कि कहानियां गढ़ने और उन्हें समझने के लिए बना है। और सुनिए, ये कोई कल्चरल आदत नहीं है, बल्कि हमारी बनावट का, हमारी बायोलॉजी का एक बहुत ही बेसिक हिस्सा है। कभी सोचा है कि कुछ यादें तो हमारे साथ रह जाती हैं, जबकि बाकी बस पलक झपकते ही गायब हो जाती हैं? ये हम सबके साथ होता है ना। बचपन की कोई कहानी, वो तो हमें पूरी तरह याद है, लेकिन कल जो रिपोर्ट पड़ी थी उसके फैक्ट्स और फिगर्स सब दिमाग से गायब। ऐसा होता क्यों है? देखिए, इसका राज ना जानकारी में है ही नहीं। इसका जवाब जानकारी में नहीं है, बल्कि उसके रूप में है कि वो हमारे सामने आती कैसे है। असल में सारा खेल जानकारी को पेश करने के तरीके का ही है। हमारा दिमाग कोई कंप्यूटर थोड़ी है जो बस तथ्यों को स्टोर करता जाएगा। नहीं, ये तो एक ऐसी बायोलॉजिकल मशीन है जो हर चीज में मतलब और कनेक्शन ढूंढती है। और ये करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? कहानियां। तो अब सवाल ये उठता है कि हमें कहानियों की जरूरत क्यों है? ये हमारे दिमाग का ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे है? भाई, कहानियों के लिए ये जो हमारी पसंद है, ये आती कहाँ से है? दरअसल ये हमारे दिमाग के काम करने के तरीके में ही है। कह सकते हैं कि ये उसके ऑपरेटिंग सिस्टम का ही हिस्सा है। चलिए देखते हैं कि ये सब कैसे काम करता है। जरा सोचिए कि हकीकत कैसे प्रोसेस होती है। एक कंप्यूटर के लिए दुनिया क्या है? कच्चा डेटा, स्प्रेडशीट्स, अलग अलग फैक्ट्स, बस। लेकिन हमारा दिमाग वो बिल्कुल अलग है। वो इन बिखरे हुए पॉइंट्स को देखता है और तुरंत उन्हें जोड़ने लगता है। वो कारण और प्रभाव ढूंढता है, पैटर्न पकड़ता है और इन सबको मिलाकर एक पूरी जुड़ी हुई कहानी बना लेता है। तो ये है दिमाग का सर्वाइवल कोड। कैसे वो इस उलझी हुई दुनिया में एक कोहेरेंस, एक जुड़ाव पैदा करता है। और ये सिर्फ कोई आदत नहीं है, ये तो जिंदा रहने का एक तरीका है। हजारों सालों के एवोल्यूशन में कहानियां हमारे सर्वाइवल टूलकिट का, आप कह सकते हैं, एक बहुत जरूरी हिस्सा रही हैं। वो इस उलझी हुई दुनिया को समझने और उसमें टिके रहने का एक जरिया थी। देखिए, हमारा दिमाग ना हर पल 3 मुख्य सर्वाइवल सवालों के जवाब ढूंढता रहता है। पहला, क्या हो रहा है? दूसरा, ये क्यों हो रहा है? और तीसरा और सबसे जरूरी, मुझे आगे क्या करना चाहिए? अब सिर्फ फैक्ट्स और डेटा वो इन सवालों के जवाब नहीं दे सकते, लेकिन एक कहानी, वो तो नेचुरली हमें बताती है कि क्या हुआ, क्यों हुआ और इसके बाद क्या हो सकता है। और यही चीज हमें अगले कदम के लिए तैयार करती है। तो फिर एक कहानी असल में है क्या? इसे ऐसे समझिए, कहानी एक मेंटल सिमुलेशन है, एक ऐसी मशीन जो दिमाग को बिना सीधे अनुभव के भविष्य में क्या हो सकता है इसका अंदाजा लगाने में मदद करती है। ये एक तरह की प्रिडिक्शन मशीन है। सोचिए, जब हमारे पूर्वज किसी खतरनाक जानवर या फिर खाने की चीजों के बारे में कहानियां सुनाते थे, तो वो सुनने वालों को बिना खुद वो खतरा झेले भविष्य के लिए तैयार कर रहे थे। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर कि जब हम कोई कहानी सुनते हैं तो हमारे दिमाग के अंदर होता क्या है। ये एक पूरी सिम्फनी की तरह है जो हमारे मन को रोशन कर देती है। ये सिर्फ भाषा को समझना भर नहीं है, बल्कि इससे कहीं ज्यादा कुछ है। हमारे दिमाग में एक पूरी की पूरी सिम्फनी बज उठती है। देखिए, जब हम सिर्फ फैक्ट्स सुनते हैं ना, तो हमारे दिमाग के बस 2 हिस्से एक्टिवेट होते हैं। ब्रेन स्कैन में ये साफ दिखता है, बस भाषा को प्रोसेस करने वाले 2 हिस्से। ये कितना लिमिटेड एक्सपीरियंस है, सोचिए। लेकिन जैसे ही हम एक कहानी सुनते हैं, कई हिस्से एक्टिवेट हो जाते हैं। पूरा का पूरा दिमाग जैसे जाग उठता है। हमारे सेंसरी एरियाज एक्टिव हो जाते हैं, मतलब हम उन चीजों को देख और महसूस करने लगते हैं। हमारे इमोशनल सेंटर्स जैसे एमिगडाला हमें खुशी या डर का एहसास कराते हैं, और हमारा मेमोरी सिस्टम हिप्पोकैम्पस वो उस पूरे एक्सपीरियंस को सहेजने के लिए तैयार हो जाता है। और इस कमाल की चीज को वैज्ञानिक कहते हैं न्यूरल कपलिंग। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जहां कहानी सुनने वाले के दिमाग की एक्टिविटी कहानी सुनाने वाले के दिमाग को लिटरली आईने की तरह दिखाने लगती है। मतलब दोनों के ब्रेन पैटर्न एक जैसे हो जाते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो कहानी हमें एक ही वेवलेंथ पर ले आती है। और यही वो वजह है कि हमारी याददाश्त परफेक्ट रिकॉर्डिंग स्टोर नहीं करती, वो तो कंप्रेस्ड कहानियां या नैरेटिव स्टोर करती है। हमारी मेमोरी कोई वीडियो कैमरा नहीं है जो सब कुछ हूबहू रिकॉर्ड कर ले। नहीं, वो एक लाइब्रेरियन की तरह है। वो जानकारी को इमोशंस और मतलब के साथ छोटी छोटी कथाओं में सहेज कर रखती है, ताकि उसे बाद में आसानी से याद किया जा सके। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी मोड़ आता है, ये है कथा का जाल। जब एक अच्छी कहानी एक सच्ची कहानी नहीं होती,
दिमाग की कहानियों के लिए ये जो चाहत है ना, यही हमें कमजोर भी बना सकती है। हमें इस कथा के जाल से सावधान रहने की जरूरत है। तो सवाल ये है कि क्या होता है जब एक बहुत कंपेलिंग, एक बहुत आकर्षक कहानी सच नहीं होती? क्योंकि हमारा दिमाग तो एक अच्छी जुड़ी हुई कहानी को पसंद करता है ना? तो क्या होता है जब वो कहानी छोटी हो लेकिन सुनने में बहुत बढ़िया लगे? और यहीं पर सारी मुश्किल खड़ी होती है। दिमाग अक्सर ये पूछता है, क्या ये कहानी के रूप में समझ में आता है, बजाय इसके कि क्या ये आंकड़ों के हिसाब से सच है। दिमाग की पहली सोच यही होती है कि क्या कोई जानकारी एक अच्छी कहानी बना रही है, ना कि ये कि वो तथ्यों पर आधारित है भी या नहीं। और बस यही वजह है कि अफवाहें, झूठी खबरें और गलत जानकारी इतनी तेजी से फैलती हैं, क्योंकि वो अक्सर एक बहुत ही सरल और आकर्षक कहानी का रूप ले लेती हैं। तो अब आते हैं इस बात पर कि हमारी हकीकत एक कहानी है। हमें अपनी इस कथा पर नियंत्रण रखना होगा। तो इन सब बातों का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जिस दुनिया को हम सच मानते हैं, वो असल में हमारे दिमाग द्वारा खुद को सुनाई गई कहानियों का एक कलेक्शन है। और इस बात को समझना, ये हमें अपनी सोच पर कई ज्यादा कंट्रोल देता है। तो अगर हम सब कुछ समेटे तो कहानियां ही दिमाग का ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्यों? क्योंकि वो उलझी हुई चीजों को आसान बनाती हैं, हमारी भावनाओं और यादों को जगाती हैं, भविष्य का अंदाजा लगाने में हमारी मदद करती हैं, और सबसे बढ़कर वो हकीकत को हमारे लिए समझने लायक बनाती हैं। और यहीं पर हमें रूप की शक्ति समझ आती है। देखिए, फैक्ट्स यानी तथ्य वो हमें सिर्फ जानकारी देते हैं, लेकिन कहानियां वो उस चश्मे को बनाती हैं जिससे हम उस जानकारी को देखते हैं। वो इस बात को आकार देती हैं कि हम हकीकत को कैसे देखते हैं। तो आखिर में ये एक सवाल हमारे लिए बचता है, वो कौन सी कहानी है जो हमारी हकीकत को आकार दे रही है? वो कौन सी कहानियां हैं जो हमारा दिमाग हमें सुना रहा है? हमारे विश्वास, हमारे डर, हमारी प्रेरणाएं, ये सब किन कथाओं पर, किन नैरेटिव्स पर आधारित हैं? इस पर सोचना शायद हमारी पूरी समझ को बदल सकता है।